गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। नेक्स्ट थ्योरम देखिए, इफ़ जी हैज़ अ सेंट्रल सीरीज़ और सेंट्रल सीरीज़ हमें क्या दे रखी है, जी इक्वल टू जी नॉट कंटेनिंग जी वन अप टू सॉन जी आर इक्वल टू सिंगलटन ई, यानी कि सेंट्रल सीरीज़ दे रखी है जिसकी लेंथ कितनी है आर। तो हमें क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट जी आर माइनस आई किस में कंटेंट होगा, जेड आई जी में। एक तो ये प्रूव करना है और दूसरा प्रूव करना है गामा आई प्लस वन जी इज़ कंटेंट इन जी आई फॉर ऑल आई। हर एक आई के लिए ये जो गामा आई है ये किस में कंटेंट होंगे, इन जी आई में। ठीक है, तो इस थ्योरम को भी हम जैसे पहले फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं तो फर्स्ट पार्ट हम मैथमेटिकल इंडक्शन से करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले आई इक्वल टू 0 और 1 के लिए हम थ्योरम को प्रूव कर देंगे, उसके बाद फिर सपोज करेंगे और फिर आई प्लस 1 के लिए प्रूव। जैसे करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से स्टार्ट करते हैं। देखिए अब हमारे पास क्या गिवन है, जो गिवन है उसी का यूज़ करेंगे और हमारे पास क्या गिवन है, एक सेंट्रल सीरीज़। वन इज़ अ सेंट्रल सीरीज़ फॉर जी। अगर वन सेंट्रल सीरीज है देयर फोर जी आई इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, क्योंकि सेंट्रल सीरीज की फर्स्ट कंडीशन क्या कहती थी कि ईच जी आई इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। और दूसरी हमने क्या बताई थी, कम्यूटेटर ऑफ जी आई माइनस वन कोमा जी इज कंटेंट इन जी आई फॉर ऑल आई। ठीक है, नाउ वी विल प्रूव। तो यहाँ से हमें क्या प्रूव करना है कि ये जी आर माइनस आई किस में कंटेंट हो जाए, जेड आई जी में। तो उसके लिए देखिए पहले आई को 0 रखा, फॉर आई इक्वल टू 0। यहाँ पर आई को 0 रखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगी, जी आर। और जी आर तो किसके इक्वल दे रखी है, सिंगलटन ई के इक्वल। और राइट हैंड साइड में क्या बनेगा, जेड आई यानी कि जेड नॉट जी। और जेड नॉट जी भी आपके पास क्या होता था, सिंगलटन ई। तो इसका मतलब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ गई, इक्वल आ गई। सिंगलटन ई खुद के इक्वल है तो कंटेंट तो होगा ही। तो हमारे पास आई इक्वल टू 0 के लिए रिजल्ट प्रूव हो गया। अब हम सपोज करेंगे, लेट अस सपोज दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर आई माइनस वन। अगर आई माइनस वन के लिए रिजल्ट ट्रू है तो हमें प्रूव तो क्या करना था, जी आर माइनस आई इज कंटेंट इन जेड आई। तो यहाँ से आई माइनस वन के लिए ट्रू है तो आई को आई माइनस वन से जैसे ही रिप्लेस करेंगे तो क्या बन जाएगा, जी आर माइनस आई माइनस वन इज कंटेंट इन जेड आई माइनस वन। ये ब्रैकेट खोल दीजिए तो क्या बन जाएगा, जी आर माइनस आई प्लस वन इज कंटेंट इन जेड आई माइनस वन जी। ये इक्वेशन नंबर हमने क्या डाल दी, 4। ठीक है, ये हमने क्या माना है, ट्रू है। अब हम प्रूव करेंगे रिजल्ट इज ट्रू फॉर आई। आई के लिए प्रूव करने का मतलब हम क्या दिखाएंगे, जी आर माइनस आई किस में कंटेंट है, जेड आई जी में। तो उसके लिए जी आर माइनस आई का एक एलिमेंट हमने क्या लिया, एक्स, और उसको बिलोंग किस में करवाना है, जेड आई जी में। ठीक है, जेड आई जी में बिलोंग कराने का मतलब बाय डेफिनेशन हम क्या दिखाएंगे, एक्स का जी के हर एक एलिमेंट के साथ कम्यूटेटर एक पहले वाले में यानी कि जेड आई माइनस वन जी में क्या करे, बिलोंग करे, यही दिखाते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये कंसीडर करके चलेंगे और उसको इसमें बिलोंग करवाएंगे। और उसके लिए यूज़ किसका करेंगे, जो हमने सपोज किया, जो रिजल्ट ट्रू है। तो देखिए क्या किया, इसलिए हम यहाँ जेड आई माइनस वन है। देखिए यहाँ पर जब कम्यूटेटर खोलेंगे तो ये कम्यूटेटर किस में बिलोंग करेगा, फर्स्ट एलिमेंट देखिए किसका है, जी आर माइनस आई का। सेकेंड एलिमेंट किसका है, जी का। तो इसका मतलब ये एलिमेंट किस में बिलोंग करेगा, कम्यूटेटर ऑफ जी आर माइनस आई कोमा जी में। ठीक है ना, और ये किस में कंटेंट है, ये फोर्थ इक्वेशन से ये सॉरी आपके पास बाय डेफिनेशन ऑफ सेंट्रल सीरीज, क्योंकि आपके पास इक्वेशन 1 क्या थी, एक सेंट्रल सीरीज थी। तो सेंट्रल सीरीज की सेकंड कंडीशन आप कहते थे जी आई माइनस वन कोमा जी किस में कंटेंट होगा, जी आई में। ठीक है, उस आई को रिप्लेस कर दीजिए आप आर माइनस आई प्लस वन से। जो सेंट्रल सीरीज की सेकेंड कंडीशन है उसमें आप आई को रिप्लेस कर दीजिए किससे, आर माइनस आई प्लस वन से। तो जैसे ही उस इक्वेशन में आप पुट करेंगे तो वो बन जाएगी जी आर माइनस आई प्लस वन माइनस वन। तो प्लस वन से माइनस वन कट जाएगा, यहाँ सिर्फ क्या बचेगा, जी आर माइनस वाई कोमा जी। ये कम्यूटेटर किस में कंटेंट हो जाएगा, जी आर माइनस आई प्लस वन में। ठीक है, अब फोर्थ कंडीशन से देखिए ये तो किस में कंटेंट है, जेड आई माइनस वन में। तो ये फर्दर जेड आई माइनस वन जी में कंटेंट है, तो इसका मतलब ये कम्यूटेटर इसमें चला गया। इसका मतलब अब डेफिनेशन लगाइए, अगर एक्स जी के हर एक एलिमेंट के साथ कम्यूटेटर बिलोंग कर रहा है जेड आई माइनस वन जी में, तो इसका मतलब ये एक्स एलिमेंट किस में बिलोंग करेगा, जेड आई जी में। यही आपको प्रूव करना था, यहाँ का एलिमेंट लेकर चले थे और इसमें क्या कर गया, बिलोंग कर गया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हमें प्रूव करना है गामा आई प्लस वन जी किस में कंटेंट हो जाए, जी आई में फॉर ऑल आई। इसको भी हम मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करेंगे।
तो पहले i इक्वल टू 0 लिया, i इक्वल टू 0 के लिए ये बन जाएगा गामा 1g, और गामा 1g तो किसके इक्वल होता था, g के ही इक्वल होता था। और यहाँ से राइट हैंड साइड में देखो तो बनेगा g नॉट भी g के इक्वल होता था, यानी कि लेफ्ट और राइट दोनों आ गया g इक्वल टू g। जब इक्वल है तो खुद में कंटेंट तो होगा ही, तो g इज कंटेंट इन g। तो i इक्वल टू 0 के लिए रिजल्ट क्या हो गया, ट्रू हो गया। फिर हमने एज्यूम कर लिया i माइनस 1 के लिए ट्रू है। जैसे इसमें आप i को i माइनस 1 से रिप्लेस करेंगे तो क्या बन जाएगा, गामा i g इज कंटेंड इन जी आई माइनस 1। अब i प्लस 1 के लिए प्रूव करना है, सॉरी i के लिए प्रूव करना है, तो क्या प्रूव करेंगे, गामा i प्लस 1g इज कंटेंड इन जी आई। तो उसके लिए गामा i प्लस 1g की डेफिनेशन खोलिए, आपने पढ़ी थी लोअर सेंटर सीरीज में, वो क्या होती थी, गामा आई जी कोमा जी का कम्यूटेटर, ठीक है। और ये गामा आई जी किस में कंटेंड है, जी आई माइनस 1 में, तो इसका मतलब ये कम्यूटेटर किस में कंटेंड है, जी आई माइनस 1 कोमा जी में, ठीक है। और ये सेंट्रल सीरीज की सेकंड कंडीशन क्या कहती है कि ये किस में कंटेंड होगा, जी आई में। तो इसका मतलब ये गामा i प्लस 1g किस में कंटेंट हो गया है, जी आई में। यही आपको प्रूव करना था। तो इस थ्योरम के दोनों ही पार्ट हमने मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव किए। नेक्स्ट रिमार्क देखिए, इफ g इज अ नीलपोटेंट ग्रुप ऑफ क्लास n, ठीक है, g कैसा ग्रुप दे रखा है, नीलपोटेंट ग्रुप, जिसकी क्लास कितनी है n, देन अपर एंड लोअर सेंट्रल सीरीज हैव सेम लेंथ n। अगर ग्रुप नीलपोटेंट है क्लास n का, तो इसका मतलब उसके पास एक सेंट्रल सीरीज होगी जिसकी लेंथ n होगी, जिसकी, ठीक है, लेंथ n होगी। तो वो कह रहा है अगर ये कंडीशन गिवन है तो उस g के अपर और लोअर सेंट्रल सीरीज की लेंथ भी वही आएगी, यानी कि n ही आएगी। तो उसके लिए g हमने क्या ले लिया, एक नीलपोटेंट ग्रुप ले लिया जिसकी क्लास कितनी है n, ठीक है। तो इसका मतलब g के पास एक सेंट्रल सीरीज होगी, मैं आपको बता ही चुकी हूँ कितनी लेंथ की, n लेंथ की, ठीक है। अब हम ऊपर वाली थ्योरम का यूज़ करते हैं। अभी लास्ट थ्योरम में आपने पढ़ा अगर g के पास सेंट्रल सीरीज है, ठीक है, r लेंथ की, तो आपने दो कंडीशन पढ़ी, जी आर माइनस आई कंटेंट होगा जेड आई जी में, और गामा i प्लस 1g कंटेंट होगा जी आई में, ठीक है। इस थ्योरम में r को, क्योंकि यहाँ पर तो लेंथ r थी थ्योरम में, लेकिन अब गिवन कंडीशन में सेंट्रल सीरीज की लेंथ कितनी है n, तो r को आप किससे रिप्लेस कर दीजिए इसी रिजल्ट में, n से। तो फर्स्ट कंडीशन क्या बन जाएगी, जी एन माइनस आई किस में कंटेंट है, जेड आई जी में, ठीक है। अब i को अगर मैं n ही रख दूं तो n माइनस एन क्या हो जाएगा, 0। तो g नॉट इज कंटेंट इन जेड एन जी। जब ये हर एक i के लिए है तो n के लिए भी होगा इन पर्टिकुलर, तो i को मैंने क्या पुट कर दिया यहाँ पर, n पुट किया, तो हमारे पास आ गया g इज कंटेंट इन जेड एन जी। लेकिन ये सारे जेड एन तो आपके पास जो जेड आई थे किसके सब ग्रुप होते हैं, g के, तो इसका मतलब बट जेड एन जी इज कंटेंट इन g। तो दोनों इक्वेशन से ये क्या आ गया है, इक्वल आ गया है। इसका मतलब जेड एन जी किसके इक्वल आ गया है, g के इक्वल आ गया है, ठीक है। और अपर सेंट्रल सीरीज में लास्ट आप क्या बोलते थे, जहां पर वो g के इक्वल आ जाए, जैसे सेंट्रल सीरीज में आप बोलते हो कि लास्ट वो सिंगलटन ई के इक्वल आ जाए, ऐसे लोअर सेंट्रल सीरीज में बोलते हो लास्ट सिंगलटन ई के इक्वल आ जाए। लेकिन अपर सेंट्रल सीरीज में आप क्या बोलते थे कि लास्ट सब ग्रुप जहाँ जी के इक्वल आ जाएगा वहाँ उसकी लेंथ हो जाएगी। तो यहाँ पर आपके पास जेड एन जी जो है वो किसके इक्वल आ गया है, जी के ही इक्वल आ गया है। तो किस के लिए आया, एन के लिए। तो इसका मतलब अपर सेंट्रल सीरीज की लेंथ क्या हो गई है, एन हो गई है। यही आपको दिखाना था। आपको क्या दिखाना था कि लोअर सेंट्रल और अपर सेंट्रल सीरीज की लेंथ भी उतनी आए जितनी सेंट्रल सीरीज की लेंथ है, और सेंट्रल सीरीज की लेंथ कितनी गिवन थी, एन। तो इसलिए अपर सेंट्रल सीरीज की लेंथ भी क्या आ गई है, एन। अब लोअर सेंट्रल सीरीज के लिए देखिए आप क्या बोलेंगे, ऊपर वाली थ्योरम ही यूज़ कर रहे हैं। ऊपर वाली थ्योरम में i को हम क्या पुट करेंगे, n। और जैसे ही यहाँ पर सेकंड कंडीशन में i को आप n पुट करोगे तो क्या बन जाएगा, गामा n प्लस 1g इज कंटेंड इन जी एन। यही आ गया। और जी एन तो किसके इक्वल है, सिंगलटन ई के इक्वल है। तो इसका मतलब गामा n प्लस 1g किस में कंटेंट हो गया, सिंगलटन ई में। सिंगलटन ई तो हर एक में कंटेंट होता ही है। तो गामा n प्लस 1g किसके इक्वल आ गया, सिंगलटन ई के। तो इसका मतलब लोअर सेंट्रल सीरीज की लेंथ भी क्या आ गई है, n। आप क्या बोलते थे लोअर सेंट्रल सीरीज में आप बोलते थे कि अगर गामा i प्लस 1g आपके पास सिंगलटन ई के इक्वल आ जाएगा तो इसका मतलब इसकी लेंथ कितनी होगी, i होगी। तो अगर गामा n प्लस 1g आपके पास सिंगलटन ई के इक्वल आ गया है तो इसका मतलब इस लोअर सेंट्रल सीरीज की लेंथ क्या होगी, n होगी। ठीक है।
और अपर सेंट्रल सीरीज के लिए आप बोलते थे कि जिसके लिए ये जेड एम जी जी के इक्वल आ जाएगा तो आपके पास ये उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, एम हो जाएगी। और ये रिजल्ट मैंने डेफिनेशन के साथ बताया था, अगर ग्रुप नीलपोटेंट है और अगर जेड एम जी जी के इक्वल आ जाता है किसी एम के लिए, तो उस केस में जो स्मॉलेस्ट एम होगा जिसके लिए ये जी के इक्वल आ गया है, जिसके लिए ये जेड एम जी जी के इक्वल आ गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्लास ऑफ नीलपोटेंसी। और यही हमने इस थ्योरम में प्रूव किया है कि अगर एक ग्रुप नीलपोटेंट है उसकी क्लास एन है, ठीक है, तो अपर सेंट्रल सीरीज की भी लेंथ एन आएगी। और उसके लिए हमने क्या दिखा दिया कि जेड एन जी किसके इक्वल है, जी के इक्वल है, तो इसलिए अपर सेंट्रल सीरीज की लेंथ भी क्या आ गई है,